आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन रिलीजन के आधार पर अनुत्तर विमानवासी देवों से संबंधित जानकारी कि कैसे वे देव जन्म लेने के बाद उसी सैया पर दिन रात लेटे रहते हैं। तो अनुत्तर विमान के देवों से संबंधित और भी जानकारी जो भी है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो 9 ग्रैवेयक देवों से आगे अनुत्तर विमानवासी देव रहते हैं। अनुत्तर विमान 5 है: विजयी, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध विमान। अनुत्तर विमान उपरिम उपरिम ग्रैवेयक प्रतर से असंख्यात योजन ऊपर जाने पर अनुत्तर विमानवासी देवों के विमान आते हैं, जो कि एक रज्जु लगभग ऊपर है। समभूभाग से अनुत्तर विमान कुछ कम 7 रज्जु ऊपर है। अनुत्तर विमानों के प्रतर का नाम है अनुत्तर प्रतर। अनुत्तर नामक प्रतर सिद्धि रूपी सिंहासन के लिए पादपीठ के रूप में शोभित होता है। अनुत्तर विमानवासी देवों का प्रतर वैमानिक देव निकाय का अंतिम प्रतर है। अनुत्तर विमानों के अनुत्तर प्रतर का 6.5 रज्जु घनाकार विस्तार है। अनुत्तर विमानवासी देवों के विमान आकाश के आधार पर अवस्थित होते हैं। अनुत्तर विमानवासी देव कल्पातीत होने से इन देवों में स्वामी और सेवक का भाव नहीं रहता है। ये सारे ही देव अहम इंद्र होते हैं, इसलिए इस देव निकाय का कोई भी अलग से एक भी देव स्वामी नहीं है। सब अपनी अपनी रिद्धि के स्वामी है। अनुत्तर प्रतर में इंद्रक विमान का नाम है सर्वार्थ सिद्ध विमान। अनुत्तर विमानों में पंक्तिबद्ध विमान पूर्व आदि चारों दिशाओं में एक एक होने से 4 होते हैं और एक इंद्रक यानी सर्वार्थ सिद्ध होने से कुल 5 विमान आवास पंक्तिबद्ध रूप में रहते हैं। ये पांचों ही विमान सर्वोत्कृष्ट और सबसे ऊपर होने के कारण अनुत्तर विमान कहलाते हैं। इन पांचों विमानों में देवों को सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है। इनसे अधिक सुख किसी संसारी प्राणी को न होने के कारण, अनुत्तर सुख प्रधान स्थान होने के कारण अनुत्तर विमान कहा जाता है या कहलाता है। अनुत्तर नामक प्रतर में केवल 5 ही विमान वास है। सर्वार्थ सिद्ध नामक मध्यवर्ती इंद्रक विमान 1 लाख योजन का लंबा और 1 लाख योजन का ही चौड़ा है। विजय आदि शेष चारों अनुत्तर विमान असंख्यात योजन के लंबे चौड़े परिधि वाले हैं। अनुत्तर विमानवासी देवों में क्या समानता होती है ये जानते हैं। तो ये सारे ही देव उपपात सैया के जिन आकाश प्रदेशों में उत्पत्ति के प्रथम क्षण में जिस रीति से उत्पन्न होते हैं, उसी रीति से ही जीवन भर उसी सैया में सोए या लेटे रहते हैं। ये सभी देव अहम इंद्र होते हैं। ऐश्वर्य, रूप, कांति, सुख, शोभा में परस्पर समान होते हैं। सभी संसारी जीवों में से ये देव सर्वोत्कृष्ट सुखी होते हैं। अपरिमित सुखी रूप में अपरिमित दीर्घकाल समय को आँख के पलक झपकने की तरह पसार कर देखते हैं। यानी अपरिमित सुखी रूप में ही दीर्घकाल तक समय को आँख के पलक झपकने की तरह पसार कर देखते हैं या व्यतीत करते हैं। विजय आदि चारों अनुत्तर विमानवासी देवों की स्थिति जगन्य स्थिति 31 सागरोपम की है और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की है। सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवों की अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति है। विजय आदि चारों अनुत्तर विमानवासी देवों की अवगाहना है। 31 सागरोपम की स्थिति वाले देवों की अवगाहना है 2 हाथ की। 32 सागरोपम की स्थिति वाले देवों की अवगाहना है 1/11 हाथ की है।
33 सागरोपम की स्थिति वाले देवों की अवगाहना है 1 हाथ की। सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवों की अवगाहना है 1 हाथ की। 4 अनुत्तर विमानवासी देव कितने समय में श्वास लेते हैं ये जानते हैं। तो 31 सागरोपम की स्थिति वाले देव 31 पक्ष से श्वासोश्वास लेते हैं। 32 सागरोपम की स्थिति वाले देव 32 पक्ष से श्वासोश्वास लेते हैं। 33 सागरोपम की स्थिति वाले देव 33 पक्ष से श्वासोश्वास लेते हैं। सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देव 33 पक्ष से श्वासोश्वास अर्थात 16.5 महीने से श्वासोश्वास लेते हैं। अब जानते हैं 4 अनुत्तर विमानवासी देवों को कितने समय के अंतराल में आहार करने की इच्छा होती है। तो 31 सागरोपम वाले देवों की 31,000 वर्ष से आहार करने की इच्छा होती है। तो 32 सागरोपम वाले देवों की 32,000 वर्ष से आहार करने की इच्छा होती है। 33 सागरोपम वाले देवों की 33,000 वर्ष से आहार करने की इच्छा होती है। सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवों में 33,000 वर्षों के पश्चात आहार करने की इच्छा होती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है लव सप्तम देव किसे कहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।